मूर्ति में जो है वो नेगेटिविटी का वास हो जाता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। से मुझे माँ याद आती है। मैं माँ की भक्त खुद को नहीं मानती। मैं माँ के लिए पागल हूँ, ज़ीरो। मुझे कुछ भी नहीं आता है माँ काली की प्रतिमा के लिए कह। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन की सारी बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल की तरफ लगातार अग्रसर होंगे। माँ से मैं सबसे पहले आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ और हर वीडियो में मैं सबसे पहले यही बात कहती हूँ कि माँ भगवती आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे। क्योंकि यदि जीवन में स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा, तो जीवन की हर बाधा, हर संकट, हर परेशानियों को हंसते खेलते हुए आप पार कर सकते हैं। जीवन में आप हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं। लेकिन यदि स्वास्थ्य ही साथ नहीं देता है तो जीवन की सारी चीज़ें रुक सी जाती हैं। तो माँ से सर्वप्रथम मेरी यही प्रार्थना है कि जितने भी माँ भगवती के चरणों से जुड़े हैं, जितने भी इस चैनल से जुड़े हैं, जितने भी बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं, जितने भी भक्त मेरी वीडियो देखते हैं, माँ सभी को स्वस्थ रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे। आज का जो वीडियो है ये है, कई लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि हम लोग मूर्ति लेकर के आए थे, काफ़ी समय तक हमने मूर्ति ऐसे ही रख दी, पूजा नहीं कर पाए किसी कारण से, तो क्या उस मूर्ति में माँ भगवती का या जिन देवता की वो मूर्ति है उनका वास है? क्योंकि कई विद्वान कहते हैं, ठीक है, कि कई विद्वान क्या यूट्यूब पे बहुत सारी, मतलब यूट्यूब भरा पड़ा है ऐसे ज्ञान की बातों से कि यदि आप मूर्ति खरीद करके लेकर के आते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाते हैं और सीधे आप उसकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, तो उस मूर्ति में जो है वो नेगेटिविटी का वास हो जाता है, प्रेत का वास हो जाता है, शैतान का वास हो जाता है। एक तो हो गया ये। दूसरा, कुछ लोगों का कहना है कि यदि आपने मूर्ति लाई है, उसकी पूजा पाठ आप तुरंत शुरू नहीं करते हैं, कुछ दिन तक, कुछ समय तक वो मूर्ति ऐसे ही रखी रहती है, प्रतिमा ऐसे ही रखी रहती है और कुछ समय उपरांत आप उसको पूजना प्रारंभ करते हैं, तो तब तक उसमें प्रेत वास कर लेता है, उसमें भगवान का वास नहीं होता है। तो मैं नहीं जानती कि आप जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, कितने लोग इस चीज़ से सहमत हैं, कितने नहीं। ये तो तभी पता चलेगा जब आप कमेंट में इस चीज़ को क्लियर करोगे कि क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं, क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे भी व्हाट्सएप पर ये प्रश्न आया था कि माँ, हम किसी भगत के पास गए थे और उनसे जब सारी बातें, अपनी परेशानियां हमने बताई, तो अंत में जब उन्होंने घर के बारे में पूछा तो उन्होंने कह दिया होगा कि हाँ, हम एक मूर्ति लेकर के आए थे, तब से परेशानी है। वो एक इत्तेफाक हो सकता है कि आपने मूर्ति लेकर के घर में स्थापित की और उसके बाद से आपकी समस्याएं शुरू हुई हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मूर्ति से ही शुरू हुई हैं, ठीक है। वो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। इत्तेफाक होता है हम लोगों के साथ। हम कई बार क्या करते हैं, कुछ कार्य शुरू करते हैं और अचानक से कुछ उलझने पैदा हो जाती है, फिर हम उस चीज़ का सारा जो ठीक रहा है उसी कार्य के ऊपर फोड़ देते हैं। यानी कि मतलब ये बात क्लियर कर देते हैं अपने में ही हम कि हमने ये कार्य शुरू किया था, इस वजह से हमारे साथ ये समस्याएं हो गई। लेकिन हर जगह ये बात फिट नहीं बैठती है, हर जगह ये बात सच नहीं होती है। तो ऐसे ही मुझे प्रश्न आया था व्हाट्सएप पर कि पूछा लेना चाहते थे, लेकिन जब उनकी सारी बातें मैंने क्लियरली सुनी तो फिर पूछा देने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो बात साफ़ हो गई कि उन्हें आखिर में दिक्कत किस वजह से हो रही है। क्योंकि जो चीज़ उनको सामने से कह दी गई वो उसी पर चल रहे थे, उन्होंने वही चीज़ सत्य मानी और उसी को सत्य मान करके वो अपनी परेशानियों में ही उलझ करके रह गए। उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें की लेकिन उनको रिलीफ नहीं मिला। फिर कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से बताई तो उन्होंने वो कार्य भी किया, उसके बाद उन्हें थोड़ा सा संतुष्टि मिली, ठीक है। तब जा कर के उन्होंने जो चीज़ें हैं वो पूरी, मतलब अच्छे से मुझे सारी विस्तार से सारी बातें बताई कि आखिर में हुआ क्या क्या था। तो जब भी हम मूर्ति लेकर के आते हैं, कई लोग कहते हैं कि आपने मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, इस कारण से इसमें इष्ट का वास नहीं है, क्योंकि आपने मूर्ति में तो प्राण डाले ही नहीं है। फिर मूर्ति को वो निर्जीव मान करके कहा जाता है कि उसमें प्रेत ने वास कर लिया।
कई लोग ये विचार रखते हैं और इस बात को लेकर के मान्यताएं भी अलग अलग हैं सबकी, एक जैसी मान्यताएं किसी की नहीं है। इसमें एक जैसी मान्यताएं आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। इस बात को लेकर के सबके अपने अपने मत अलग हैं। अब मैं जो आगे बात करने वाली हूँ वो मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को दूंगी, समझने की कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस चीज़ से सहमत हैं या नहीं, ताकि मुझे भी कुछ पता चल सके मैं अपनी बात को आप लोगों को समझा पाई हूँ या नहीं। जब भी पूछा जाता है किसी से कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्हें कहा जाता है, ये सवाल जब भी खड़ा होता है कि मूर्ति में क्या प्रेत का वास हो सकता है, तो सामने से जवाब आता है कि हाँ हो सकता है। और हम में से काफ़ी लोग हैं इसे सच मान लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं इस बात पर। लेकिन आप मुझे एक चीज़ मैं आप ही से पूछती हूँ, चलो ठीक है मैं अपना मत नहीं रखती, मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ कि जब एक मूर्तिकार किसी मूर्ति की रचना कर रहा होता है, चाहे वो भोले बाबा महादेव की मूर्ति की रचना कर रहा है, उस वक्त पे जिस समय वो मूर्ति बना रहा है, तो क्या उस समय उसके दिमाग में कुछ और बात चल सकती है? मूर्ति बनाते समय वो अपने दिमाग में इस चीज़ को जरूर रखेगा कि इसकी नाक किस तरीके से बनाऊं, इसकी आंखें किस तरीके से बनाऊं, इसको किस तरीके का आकार दूं, इसका चेहरा किस प्रकार से बनाऊं, सौम्य बनाऊं या उग्र बनाऊं। ये सारी चीज़ें उसके जहन में, उसके दिमाग में उभरती है, तब जाकर के वो मूर्ति की रचना करता है। माँ भगवती का भी ऐसा ही है। वो माँ भगवती की मूर्ति बनाएगा। कोई भी मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है वो माँ भगवती की मूर्ति बनाएगा। भले ही उस समय पूजा पाठ उसकी नहीं हुई है, ठीक है, वो अभी रचना हो रही है, ठीक है। मूर्ति तैयार करता है, माँ की आंखें बनाएगा, सुंदर सी माँ की नाक बनाएगा, ठीक है, माँ के होंठ बनाएगा, माँ के हाथ पैर सारी चीज़ें अंग बनाएगा, माँ के शस्त्रों का निर्माण करेगा, माँ का श्रृंगार करेगा, माँ की चुनरी दिखाएगा, माँ के वस्त्र दिखाएगा। जब वो कार्य कर रहा होता है तो क्या उसके दिमाग में एक शैतान का आभास होता है या किसी प्रेत का आभास होता है? बिल्कुल नहीं। उस समय उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मैं माँ भगवती की मूर्ति बना रहा हूँ और मुझे इस प्रकार से ये बनानी है, इस प्रकार से ये सुंदर दिखाई देगी। तो उस समय क्या है, उसने मन में रख करके वो मूर्ति तैयार की, तो वास तो उसमें उसी समय हो गया। माँ का जिस समय वो मूर्ति बन रही है, माँ का वास उसमें उसी समय हो चुका है, ठीक है। देखो, मनोविज्ञान में कहा जाता है, अब मैं आपको दूसरी तरीके से समझाने का प्रयास करती हूँ। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि जब हम कोई भी कार्य अच्छे सोच से, कोई खाना ही बनाना है, जैसे खाना बनाते हैं हम किचन में, कहा जाता है कि जिस समय हम भोजन तैयार कर रहे होते हैं अपने फैमिली के लिए, उस समय हमारे मन में यदि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो खाना भी क्या है, दूषित हो जाता है। वो भोजन जो है वो दूषित हो जाता है, वो अच्छे परिणाम नहीं देता है, उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। वहीं पर यदि हम अपने मन में अच्छे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मन ही मन हम मंत्र बोल रहे हैं, या हम भजन सुन रहे हैं, या हम कोई अच्छी सी स्टोरी सुन रहे हैं, या फिर हम उस समय कल्पना ही कर रहे हैं, अपने दिमाग में कोई अच्छा सा विचार कर रहे हैं, तब हम भोजन बना रहे हैं अपने परिवार के लिए, वो खाना जो है वो अमृत बन जाता है। और ये वास्तव में होता भी है, ये होता भी है। आप खुद ही देख लीजिएगा, जब आपको क्रोध आया होगा, आप खाना रसोई में बना रहे होंगे, तो वो खाना कहीं ना कहीं उस पर कमी जरूर आएगी, कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होगा कि खाने में कुछ गड़बड़ हो गया है। वहीं आप प्रेम से अगर आप उस भोजन को तैयार कर रहे हैं, वो खाने का स्वाद जो होगा वो कुछ और ही होगा। उसी प्रकार से है, जब एक मूर्ति की रचना होती है तो उस समय जब मूर्ति तैयार हो रही है तो उस समय कल्पना ही की जाती है दिमाग में कि मूर्ति को किस प्रकार से बनाया जाए, ये बैठी होनी चाहिए या खड़ी होनी चाहिए, शेर का मुख किस प्रकार का होना चाहिए, माँ के आभूषण कैसे होने चाहिए, या भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल पकड़ाएं या ना पकड़ाएं, क्या भोले बाबा की मूर्ति जो है वो एक सन्यासी के तौर पर बनाई या माँ पार्वती के साथ बनाई। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये सारी कल्पना के आधार पर ही बनती हैं। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उस मूर्ति में किसी और चीज़ का वास हो गया है? किसी भी दैवीय मूर्ति में कभी भी किसी और चीज़ का वास नहीं हो सकता है। किसी भी चीज़ का अपना एक सिस्टम होता है, अपना एक दायरा होता है, वो उस दायरे में रह कर के ही कार्य करते हैं।
दैवीय मूर्ति जो है, दैवीय प्रतिमा जो है, देवी प्रतिमा या किसी देवता की प्रतिमा जो होती है, उनका एक अपना सिस्टम है, उनका सिस्टम है। कहा जाता है कि जब हम भोग चढ़ाते हैं तो भोग इतना समय रख देंगे तो वो प्रेत ले लेंगे, या कोई चीज़ों को आपको उलझा करके बताई जाती हैं, सटीक चीज़ आपको बताई नहीं जाती है। देवी देवताओं के साथ भी कुछ ऊर्जाएं, उन्हीं देवी देवताओं की कुछ ऐसे अंश हुए हैं, ऐसी ऊर्जाएं हुई हैं जिन्हें के नेगेटिविटी के रूप में लिया जाता था, ठीक है। उनको यूट्यूब पर तोड़ मरोड़ करके आपके सामने दिखाया जाता है। सीधे सीधे कहा जाता है कि प्रेत स्वीकार कर लेते हैं, वो वो भोग जो है वो प्रेत खा लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये टॉपिक जो है ये किसी और दिन मैं लूँगी और इस बारे में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि वो जो आपको उलझा करके बातें बताई जाती आखिर में उसमें सत्यता क्या है, ठीक है। ये किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैं आप पूजा पाठ कर रहे हो उस समय आपके भाव क्या है? आपके भाव आपके इष्ट के ऊपर हैं, आपके इष्ट को लेकर के हैं। जब आप पूजा अपने इष्ट की कर रहे हो तो वो पूजा कोई और कैसे ले सकता है? मैं नहीं मानती इस चीज़ को। हो सकता है मेरी बातों को कई लोग गलत भी बताएं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। जब हमारे माइंड में जब ये छवि बैठी है कि हमारी माँ कैसी है, हमारी माँ किस प्रकार से भोजन कर रही है, हमारी माँ को हम किस प्रकार से आरती कर रहे हैं, हमारी माँ का श्रृंगार हम कैसे करें, तो दिमाग में तो हमारे वही चल रहा है ना, तो प्रेत कैसे हो सकता है? और अब तो ये आयुर्वेद में भी होम्योपैथी, अब तो ये आयुर्वेद ने भी इस चीज़ को बिल्कुल स्टैंप लगा दिया है कि जैसा आप मन में सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा, ठीक है। तो आप मन में सोचो ही ना गलत, जब सोचेंगे गलत नहीं, बिल्कुल नहीं सोचेंगे तो गलत होगा भी नहीं। तो कभी भी ये चीज़ मन में मत रखिए कि प्रेत का वास किसी भी देवी मूर्ति में हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अपना सिस्टम, अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने दायरे सबके पहले से ही निर्धारित है। नेगेटिविटी का दायरा कहाँ पर है, पॉजिटिविटी का दायरा कहाँ पर है। माइंड में ही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी उभरती है, तो माइंड में हर समय पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिविटी खुद ही दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो कभी भी दैवीय मूर्तियों के अंदर नेगेटिविटी वास नहीं करती है, हमारी सोच के अंदर वो नेगेटिविटी होती है। इसलिए कभी भी किसी भी कोई भी आपको कहता है कि आपकी मूर्ति में प्रेत का वास है, बिल्कुल नहीं। उस चीज़ का खंडन कीजिए, उस चीज़ का विरोध कीजिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता देवीय मूर्ति में किसी भी प्रेत का वास। दूसरी बात, कहा जाता है कि लंबे समय तक मूर्तियाँ आपने ऐसे ही रखी थी तो इसमें प्रेत ने वास कर लिया जी। जिस समय आप पूजा करते हो, उस समय आप आरती करते हो, तो आरती क्या प्रेत की कर रहे होते हो? आरती आप महादेव की करते हो, विष्णु जी की करते हो, माँ भगवती की करते हो, ठीक है। आप मंत्रों का उच्चारण करते हो, मंत्र जो है वो देवताओं के होते हैं, प्रेतों के तो होते नहीं वो मंत्र। तो वो प्रेत कैसे शक्तिशाली हो रहा है उन मंत्रों से? मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग कहते हैं और कुछ लोग विश्वास भी कर लेते हैं उन चीज़ों पे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, तो इन चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अब आपके सामने आपकी माँ की प्रतिमा रखी है, या मान लीजिए गायत्री माँ की मूर्ति आपने रखी है, फोटो रखी है सामने, ठीक है। किसी ने आपको कह दिया कि इसमें प्रेत का वास है, इसमें माँ तो है ही नहीं, लेकिन आप रोज़ सुबह उठ करके वहीं माँ के सामने बैठ करके आप धूप जला रहे हो, दीप जला रहे हो, भोग रख रहे हो और बैठ करके आप माला जाप कर रहे हो गायत्री मंत्र की, तो वो मंत्र जो है वो कुछ तो असर करेगा ना। तो क्या वो प्रेत बैठ के वो मंत्र सुन रहा है कि ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस चीज़ पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए कि आपके घर में किसी भी प्रतिमा में किसी और चीज़ का वास है। आपके घर में देवी देवताओं का वास है। हाँ, उनको शक्ति प्रदान करना एक इंसान का काम होता है और वो इंसान कर सकते हैं भोग दे करके, पूजा करके, धूप दीप दे करके, मंत्र जाप करके, कुछ ना कुछ छोटे छोटे अनुष्ठान करके अपने घर की देव शक्तियों को आप जागृत कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। क्योंकि होता है कि इंसान है देवताओं पर निर्भर और देवता है इंसानों पर निर्भर। इंसान यदि पूजा पाठ करेंगे, अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे, तो आपके जो घर के देवी देवता हैं वो बलवान होंगे, ठीक है। उनकी शक्ति जो है वो जागृत होगी, शक्तिशाली वो है, पहले से शक्ति उनके पास अता है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचती है तब तक, जब तक कि आप पूजा पाठ करना शुरू नहीं करते, आप मंत्र जाप नहीं करते, आप धूप दीप उनके जो अनुष्ठान होते हैं समय समय पर वो आप संपन्न नहीं करते, तब तक उनकी शक्ति जो है वो आप तक नहीं पहुंच पाती है।
अंतर सिर्फ इतना होता है। तो इस चीज़ का कभी भी इस चीज़ का विरोध कीजिए। यदि कोई कहता है कि आपके घर की मूर्ति में प्रेत ने वास कर लिया है, बिल्कुल भी नहीं, ये सरासर गलत है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती। कितने लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, वीडियो में कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि जो मैं सोचती हूँ क्या आप लोग भी सोचते हो वैसा ही। क्योंकि मैंने कई उदाहरण देखे हैं, कई चीज़ें मैंने देखी अब तक के सफ़र में, जिसको देख करके मैंने यही जाना है। मैंने अपनी माँ के एक्सप्रेशन जो होते हैं ना चेहरे के, वो बदलते हुए देखे हैं। मुझे पता चल जाता है माँ की, अभी भी माँ हंस रही है मेरी बातों को सुन के, क्योंकि मैं हर वीडियो जो है वो मंदिर में बैठकर ही बनाती हूँ। अभी भी माँ सुन रही है उन चीज़ों को, तो मुझे लगता है माँ मुस्कुरा रही है। जब मुझे लगता है कि मेरा मन खुद ही उदास हो जाता है, मेरा मन खुद ही उदास हो जाता है, कभी मुझसे कोई मतलब मुझे आभास हो जाता है कि मुझसे कोई ना कोई भूल हुई है, तो मैं माँ की तरफ जब देखती हूँ तो मुझे माँ का चेहरा भी थोड़ा सा उतरा हुआ दिखाई देता है। मुझे पता चल जाता है कि मैंने कुछ गलती की है। और जब मेरा मन खुश होता है, मैं देखती हूँ माँ प्रसन्न है, क्योंकि माँ के प्रसन्न होने से ही मेरा मन प्रसन्न रहता है। माँ के परेशान होने से मेरा मन दुखी रहता है। ये चीज़ मैंने आभास की है, और मैं नहीं जानती हूँ कि मैं माँ की भक्ति करती हूँ या मैं माँ के लिए पागल हूँ, मैं नहीं जानती। क्योंकि कई बार होता है कि मैं माँ की बात कर रही हूँ और न जाने क्यों आंसू आ जाते हैं, मतलब मैं रो पड़ती हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं घर के काम कर रही हूँ, अचानक से मुझे माँ याद आती है, मेरे आंसू निकल जाते हैं। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों होता है। तो मैं माँ की भक्त खुद को नहीं मानती, मैं माँ के लिए पागल हूँ, मैं माँ के लिए पागल हूँ। बस मैं ये चीज़ जानती हूँ, मैं माँ के लिए पागल हूँ। और भक्त, पता नहीं भक्त के लेवल तक मैं कैसे पहुँचूँगी, कब पहुँचूँगी। मैं तो खुद को एक ज़ीरो समझती हूँ, बिल्कुल ज़ीरो। मुझे कुछ भी नहीं आता है, और माँ के बिना एक कदम मैं चल नहीं सकती। मुझे भी कहा गया था एक बार बहुत पहले, किसी ने माँ काली की प्रतिमा के लिए कह दिया था कि आप उसे विसर्जित कर दो। वो थोड़ा ऐसी थी ना, मतलब मैं बिठाती थी, वो अच्छे से, मतलब उसका जो आधार था ना, वो आधार थोड़ा सा, मिट्टी की प्रतिमा है तो आधार उसका थोड़ा उभार सा था, तो वो थोड़ा डगमग करती थी। तो मैंने ये चीज़ पूछी किसी से कि ऐसा होता है तो मैं क्या करूं। मुझे डर था कि कहीं मूर्ति गिर ना जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, मुझे डर था। मैं दिखाती हूँ माँ की प्रतिमा आपको। ये देखिए माँ काली की जो प्रतिमा है, माँ काली है, बैठी है, इन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने पूछा था किसी से कि ऐसा है और मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उसे विसर्जित कर दो, और कहीं गिर गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। फिर मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा अगर मैं उसको ठीक कर लूँ खुद ही घिस करके तो क्या वो सही हो जाएगी। उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप मूर्ति पे, मतलब मूर्ति को किसी भी प्रकार से आपने कुछ भी नहीं करना है, आप विसर्जित कर दो, क्योंकि मूर्ति अगर गिर गई, खंडित हो गई तो आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कुछ दिन सोचा, मैंने कुछ दिन उस चीज़ पे मनन किया कि क्या मैं ऐसा करूं ना करूं, कुछ समझ नहीं आया। अब मुझे तो प्यार था माँ से, क्योंकि मैं माँ को उसी प्रतिमा में देखती हूँ और मुझे संतुष्टि होती है। माँ का प्रवेश जब घर में हुआ था तो माँ का चेहरा कुछ और था। धीरे धीरे जब मैंने पूजा पाठ की, माँ का श्रृंगार किया, माँ को वस्त्र पहनाए, माँ से प्रेम होने लगा, तो मैंने देखा माँ का चेहरा चेंज हो गया है।
माँ से प्रेम, उस मूर्ति से प्रेम, मैं तो उसी में माँ को देखती हूँ। मेरा मन नहीं माना, बिल्कुल नहीं माना कि मैं ऐसा करूँ। मैं बैठी काफ़ी देर तक, सोचा क्या करूँ क्या ना करूँ, विसर्जित तो मैं नहीं कर सकती। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा मैं मूर्ति को विसर्जित नहीं कर सकती, उसमें माँ है। सॉरी, मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं कुछ भी हो, आधार तो है, मैं और जगह थोड़ी ही कुछ कर रही हूँ, जो आधार है जिसके ऊपर माँ खड़ी है उसे ही तो सही करना है। मैंने मूर्ति को काफ़ी देर तक एक पानी के बड़े बर्तन में रख दिया, और जब वो थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सॉफ्ट हो गई, ठीक है, मतलब पानी उसने सोख लिया था, तो मैंने उसको अपने हस्बैंड से ही, माँ को मैंने अपने सीने से लगाए रखा और अपने हस्बैंड को कहा इसको प्लेन कर दो, नीचे से घिस दो आधार। तो उन्होंने हल्के से घिसा, वो थोड़ा थोड़ा करके। फिर मैंने माँ को बिठाया, ठीक हो गया। वो डगमग जो कर रहा था, जो भी हो रहा था ना, वो सब ठीक हो गया। तब से लेकर आज तक माँ मेरे पास हैं। तो मेरा ये चीज़ बताने का जो, ये मुझे नहीं पता ये टॉपिक कहाँ से बीच में आ गया आपको समझाने के लिए। तो कभी भी आपके घर में मूर्तियाँ हैं, आपके इष्ट हैं, वो उनमें प्राण है, उनमें प्राण है, और आपके इष्ट के ही प्राण हैं, वो जागृत है। कभी भी उसको निर्जीव मान करके कभी भी उसके साथ कुछ भी ऐसी चीज़ मत कीजिए। कोई भी कहता है जाओ जाकर के विसर्जित कर दो, प्रवाह कर दो, नहीं, कभी किसी के कहने से कार्य मत करिए। अपना दिमाग वहाँ पर इस्तेमाल करिए। कई लोग कह देते हैं आपके घर की जो मूर्ति है उसमें प्रेत ने वास कर लिया है, आप जाकर के उसे विसर्जित कर दो। कभी भी ये कार्य मत करिए, ठीक है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, अनुष्ठान करिए। अगर किसी ने कह भी दिया कोई बात नहीं, अनुष्ठान करिए। माँ की पूजा और अच्छे से कीजिए। जो आपके घर में प्रतिमा है उसकी पूजा और अच्छे से कीजिए। अच्छे अच्छे भोग लगाइए, अच्छा श्रृंगार कीजिए, रोज स्नान करवाइए। 11 दिन का संकल्प ले लीजिए, 21 दिन का संकल्प ले लीजिए कि आपको मैं रोज स्नान करवाऊंगा गंगा जल से। उसमें आप हल्दी डालिए, अक्षत डालिए, कुमकुम डालिए, चंदन डालिए, अश्वगंधा डालिए, ठीक है। दूध, दही, घी, शक्कर, ये सारी चीज़ें मिक्स करिए और तरह तरह के हर चीज़ से, हर द्रव्य से स्नान करवाइए अपनी प्रतिमा को। और मंत्र जाप शुरू कर दीजिए करने। कुछ ही दिन में आपके दिमाग में जो चीज़ भर दी गई है नेगेटिविटी को लेकर के कि आपकी मूर्ति में नेगेटिविटी है, विसर्जित कीजिए, वो आपके दिमाग से बिल्कुल हट जाएगी। क्योंकि परेशानियां जो हैं वो हमारे अपने कर्मों की वजह से हमारे साथ होती है, ना कि हमारे पूजा पाठ करने की वजह से, ना कि हमारे घर की मूर्तियों की वजह से। मूर्तियों की वजह से अगर आपको कभी भी दिक्कत होती है तो वो तब होती है जब आप उस प्रतिमा की बेकदरी कर रहे हो, आपने ला करके वो रख दी है, आप पूजा पाठ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप भोग नहीं लगाते, आप दीपक नहीं जलाते, आप लेकर के बस आपने ला करके वो रख दी है, उस पर धूल जमी है, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ देखिए कि आप अपनी पूजा पाठ कंटिन्यू कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, स्नान करवा रहे हो, वस्त्र उसके प्रतिमा के चेंज करवा रहे हो, अपने इष्ट को आप बिठा करके अच्छे से उन्हें मान सम्मान दे रहे हो, उनके नाम जप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। कितना घंटा आप बैठ करके अपने, कितने मिनट बैठ करके आप अपने इष्ट से बात करते हो, ये चीज़ देखिए, इस चीज़ को देखिए। क्योंकि परेशानियाँ अगर प्रतिमा के कारण घर में परेशानियाँ शुरू होती है, किसी मूर्ति के कारण शुरू होती है, तो उसका मेन कारण यही होता है कि हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ना चाहते हुए भी शायद ये वीडियो लंबी हो गई है, इस चीज़ के लिए सॉरी। शॉर्ट वीडियो चाह रही थी मैं कि छोटी ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि देख रही हूँ मेरे यूट्यूब पर न जाने क्या इफ़ेक्ट ऐसा आ गया है कि ज़्यादा लोगों तक वीडियो मेरी नहीं पहुँच पा रही है। खैर, जो माँ की इच्छा।
तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आप समझे हो मेरी बात जो मैं समझाना चाहती हूँ, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो में। जय माता दी ज़रूर लिखिए और अपने बारे में ज़रूर लिखिए कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं हैं, ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसलिए क्योंकि इस परेशानी को लेकर के कई लोग भ्रमित हैं और कई लोगों ने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया होगा अपने घर की मूर्ति को विसर्जित करके। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसमें मेन जो मेरी मुख्य जो आग्रह है आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। माँ भगवती आपको सदैव स्वस्थ रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे। जय माता दी।